हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सुबह नहा धो चुकी थी और उसके बाद ना फिर मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद उसके बाद फिर मैं चलिए आप लोग से मिलती हूँ। और ये वीडियो ना दोस्तों है पिछले संडे की, इस संडे की नहीं है वीडियो, पिछले संडे की है। और इस वीडियो को मैं एडिट करना भूल गई थी, तो आज मोबाइल में देखी ना तो कहीं चलो अच्छा आज इसे एडिट कर देती हूँ। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं पूजा वूजा करने के बाद और फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे धुल के रखी थी, सुबह ही सारा सब्जी धुल के रख दी थी। जब बर्तन धुल रही थी ना तो उसी समय सारा सब्जी धुल के रख दी थी। कहीं चलो इसे मैं रख देती हूँ फ्रीज में। और जो बैग होता है ना, जो कपड़े वाला बैग होता है या तो जिसमें मिठाई आती है, तो इसी सब बैग में मैं सब्जी रख देती हूँ। तो इसमें ना इससे नमी इसमें बनी रहती है, इसमें सब्जी सूखती नहीं है। आप कितना भी फ्रीज में देखिए रखिए ना तो उसमें सब्जी थोड़ी बहुत जैसे सूखी सूखी लगती है। ठंडा तो बहुत रहेगा लेकिन सब्ज़ी जैसे सूखी सूखी लगती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं देखिए सब्ज़ी निकाल दी हूँ बनाने के लिए, जो मुझे बनानी थी सब्ज़ी वो निकाल दी हूँ। और साथ ही यहाँ पे देखिए आलू और प्याज ये सब भी आया था, एक ही में रखा था। कहीं चलो इसे पलट के से अलग अलग कर देती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। और आज दोस्तों आप लोग को एक बहुत ही अच्छी सी बात बताऊंगी। अच्छी सी बात क्या, मतलब कुछ बताऊंगी जिसको सुन के शायद आप लोग भी खुशी होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज काट रही थी और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी थोड़ा सा पोहा, क्योंकि भैया भी थे। जैसा कि पिछले संडे की वीडियो, तो पिछले संडे को भैया थे। और यहाँ पे देखिए, और ये ना वीडियो में बनाए थे, मुझे लगा कि वीडियो में अपलोड कर दी हूँ एडिट करके, लेकिन आज सारा मोबाइल में से वीडियो डिलीट कर रही थी। तो ये वाला वीडियो देखी तो उसके बाद मैं अपना चैनल पे चेक करी थी, वाला वीडियो मैं अपलोड ही नहीं करी थी। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ ध्यान नहीं होती है तो मोबाइल में तो कहीं चलो अच्छा आज आप लोग के साथ ये वाला वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोहा बना के दे दी थी भैया को और बच्चे लोग को भी दे दी थी मैं नाश्ता। उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना में जैसे कि मैं बना रही थी आलू और कुंदरू की भुजिया बना रही थी, दाल चावल रोटी, बस इसी तरह से बना रही थी। और यहाँ पे शायद कुछ शिवांश करता, और शिवांश ना मतलब कुछ शायद मेरे से कुछ कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसके बाद फिर देखिए सब्जी वब्जी बन गई थी और उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ। और आज की दाल ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, मैं कहीं अगर इसे थोड़ी देर रख दूँगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कुकर में 1 गिलास पानी डाल के फिर से रख दी। और जैसे कभी कभार दाल जैसे गाढ़ी हो जाती है ना, तो मैं इसी तरह से पानी पका के डालती हूँ। जैसे कुकर में ही डाल देती हूँ पानी 1 गिलास के करीब, और कम से कम मैं 2 से 3 सीटी लगा देती हूँ ना, तो इससे पानी काफ़ी अच्छा पक जाता है। और कुछ जैसे कुकर में क्या रहता है, हल्का फुल्का दाल जो लगी रहती है, तो उसमें ना दाल मतलब एकदम ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप लोग अलग से पानी उबाल के डालो। बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार होती है। बस मैं कभी कभार ऐसे करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। और उसके बाद देखिए मम्मी यहाँ पे दिखा रही थी मुझे साड़ी, यानी कि जो मम्मी अभी गई थी रेणु सागर ना 2-3 दिन गई थी मम्मी, रेणु सागर रह के आई थी। तो वहाँ पे भाभी ने मम्मी को दी थी साड़ी। कभी कभार ना सच में ज़बान ऐसी लड़खड़ा जाती है ना कि। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को दी थी साड़ी, और साड़ी बहुत सुंदर थी, तीनों साड़ी बहुत सुंदर थी। और ये जो मैं साड़ी फोल्ड कर रही हूँ ना, तो ये वाली साड़ी का कपड़ा थोड़ा अलग था। जैसे इसका कपड़ा थी तो बहुत हल्की साड़ी, लेकिन एक कपड़ा होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसका कपड़ा ही अलग था। और बाकी देखिए ये 2 साड़ी और थी मम्मी की, एक ग्रीन कलर में आप लोग को दिख रहा है और एक देखिए क्रीम कलर में थी। क्रीम में नहीं, ऐसी मतलब जैसे ऐसी कुछ मिलता जुलता में थी। और ये दोनों साड़ी बस कलर अलग था लेकिन डिजाइन और कपड़ा एक ही था। देखिए इस तरह से पूरा इसका फैब्रिक था। और इसमें ना हल्का सा जो एक किरकिरी होती है, जो चुभने वाली किरकिरी नहीं होती, एकदम सॉफ्ट वाली किरकिरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें वो लगा हुआ था। और मुझे ना दोस्तों मम्मी की तीनों साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी कहीं कि मुझे जो मैं ग्रीन वाली फोल्ड कर रही हूँ, तो मम्मी कहीं अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो, लेकिन मैं कहीं कि नहीं, क्योंकि देखिए मम्मी के पास भी खर्ची होती है। और अक्सर दीदी लोग आते जाते रहते हैं, तो कभी ऐसा होता है ना कि नहीं हम लोग के पास रहता तो मम्मी के पास रहता, यूज में आ जाती है। और अक्सर बाज़ार से हम लोग ले आते, जैसे दीदी लोग को मन होता है उस हिसाब से हम लोग ले आते साड़ी। लेकिन कभी कोई आता जाता तो 1-2 साड़ी होना ज़रूरी रहता है घर में। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं उतार रही थी, यहाँ टाड़ पर से एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था मम्मी का, तो उसे उतार रही थी क्योंकि मुझे रखना है इसमें सारा सामान और करनी है अपनी सबकी पैकिंग क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम सबकी आ गई है टिकट।
तो देखिए मैं कर रही थी मजाक, पैकिंग अपनी सबकी नहीं कर रही, मैं पैकिंग कर रही हूँ पूरी अलमारी की। यानी कि इस अलमारी में पूरा रखा था मम्मी का जो भी ऊनी सामान रखा था, तो वो सब मैं रख रही थी। तो इस अलमारी में ना पूरा अच्छे से सामान नहीं रखा हुआ, तो पूरा बिखरा बिखरा सारा सामान रखा था। कहीं चलो आज इसे भी अच्छे से कर देती हूँ। और आज हम लोग की आ गई है टिकट दोस्तों, आप लोग से बता रही हूँ कि सच में हम लोग की टिकट आ गई है। हम लोग एक जगह पे सब जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में, और वो फंक्शन कहाँ होगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ चलोगे और आप लोग को मैं ज़रूर वहाँ का पूरा अपना सब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो अब ये ये देखिए ये डोरमेट मैं बनाई थी, पुरानी साड़ी से ही बनाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लफी बना है देखिए। और ये भी ना फटा हुआ डोरमेट था, तो उसी से बनाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फ्लफी बना है। आप सब लोग अगर मेरे पुराने एकदम पुराने ब्लॉग में जाओगे ना, तो ये सारा मैं आप लोग को उसमें दिखाई हूँ। ये देखिए बहुत मतलब ऐसा लगता है नहीं कि पुराने कपड़े से बना, एकदम बहुत ज़्यादा। इस पर जब आप पैर में रखोगे ना, देखिए पूरा अंदर चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बना है। और देखिए ये भी देखिए बनाया, ये सब आप लोग को मेरे इस समय तो मैं सिलाई उतना नहीं जोर दे पा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग को कहोगे ना तो आप लोग को मैं सब दिखाऊंगी एक बार फिर से सिलाई करके। तो यहाँ पे मैं जो भी पिछले में मतलब पुराना में डोरमेट सब बना के रखी थी ना, तो मम्मी सब इसी अलमारी में रखी थी। तो आज इस अलमारी को मुझे पूरा खाली करना है, क्योंकि अलमारी पूरी बिखर चुकी थी और बहुत दिनों से सोच रही हूँ कहीं चलो अच्छा आज ये अलमारी को पूरा मैं अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि इसी में मम्मी का सारा ऊनी कपड़ा रखा था। तो मम्मी मेरे से कई दिन से कही थी कि मेरा जितना भी ऊनी कपड़ा है एक जगह रख दो, मान लो जैसे गर्मी में अगर भाभी लोग आएंगे तो उनको सबको भी अलमारी का यूज होता है, तो अगर अलमारी थोड़ी खाली रहेगी तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सब रख रही थी अच्छे से, और इसी अलमारी में ना मम्मी मच्छरदानी वगैरह सब इसी में रख दी थी। कहीं चलो इसे सब अच्छे से एक जगह में बैग में मतलब करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मम्मी की जो नई नई साड़ी है सब यहाँ पर रखा हुआ था। तो इस बैग में देखिए जो नहीं यूज में कपड़ा है, जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि नहीं यूज में होते हैं डेली के, तो वो रख दे रही हूँ। और जो ये बक्सा है ना मम्मी का, तो इसमें मैं रख दूँगी। इससे पहले अच्छे से पोंछ दूँगी, और पोंछने के बाद फिर देखिए इसमें जितना भी मम्मी का जैसे स्वेटर, इनर, उनकी साल, ये सब मतलब बस इसमें मम्मी का ही रख दूँगी। और जो इसमें नए नए डोरमेट वगैरह थे तो एक साइड ये भी रख दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा बक्सा है तो बस इसमें 2-3 कपड़ा तो रखूँगी नहीं। और इसमें भी जैसे जो यूज के नहीं कपड़ा है उसी हिसाब से रखूँगी। और ये देखिए मेरे पास एक सैंडविच मशीन है मेरे पास, जो कि मेरे बच्चे सैंडविच नहीं खाते ना, तो मुझे पसंद है ब्रेड की चीज़। वैसे सादा ब्रेड सेक के खा लेते, लेकिन आलू का फीलिंग करके कभी कभार बस खाते हैं, हमेशा नहीं खाते हैं। और ज़्यादा करके ना देखिए तावा पे जो सेकते हैं ना, तावा पे सेकने से क्या होता है ना, इसकी चारों तरफ अच्छे से हो जाता है, और इसमें ना एकदम अच्छे से लाल नहीं होता है सैंडविच। तो बस इसे मैं नहीं जल्दी यूज करती हूँ, रखी हूँ। और ये मशीन मेरी दी थी मुझे, छोटी वाली मेरी ननद है वो दी थी मुझे। और उसके बाद देखिए अलमारी को पूरा अच्छे से करने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए मैं भी अपनी पैकिंग शुरू करूँगी। अब देखिए मैं अपनी पैकिंग कब से शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे मिल गई थी एक डब्बा चूड़ी। तो ये सब चूड़ी उड़ी जितना भी इसमें श्रृंगार का सामान तो बहुत ढेर सारा था, लेकिन सब धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सब शादी में हमारे यहाँ इकट्ठा मिलता है, तो वो था। फिर उसके बाद देखिए मैं मम्मी की जो साड़ी है सब इस तरफ रखा हुआ, तो उनकी नई साड़ी, पुरानी साड़ी, मम्मी सब अपना एक ही में करके रखी थी। कहीं चलो इसे भी मैं मम्मी का एकदम अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि देखिए मम्मी उतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं, वो अपना नया पुराना सब एक में करके रख देती हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये पर्स है ना, ये भी मैं ही बनाई थी, बहुत सुंदर ये पर्स बन के तैयार हुआ था। और इसमें मम्मी अपना जैसे थोड़ा बहुत छुट्टा पैसा रखती हैं। तो उसके बाद देखिए मैं मम्मी के पास भी ना इस समय दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी साड़ी, मेरे से अच्छी साड़ी तो इस समय मम्मी के पास है, क्योंकि मम्मी को देखिए चारों तरफ से मिल भी जाती, वो आती जाती रहती। और मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ मायके से मिलती है, जो भी बहुत ली। यहाँ पे अगर एक दो भी यहाँ तो स्थित अपनी ऐसी कि मैं नहीं ले सकती हूँ अपने लिए कुछ भी, लेकिन हाँ मम्मी के पास देखिए इस समय बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है। और यहाँ पे देखिए मम्मी का जितना भी नई साड़ी थी, तो सारी साड़ी में उनकी अच्छे से फोल्ड करके, और उनका मतलब जो एकदम नई नई साड़ी इस तरह से उनका सब मैं रख दे रही थी झोले में करके। और जो ये अलमारी ना, तो इसी अलमारी में मैं ऊपर की साइड में मम्मी की सब नई साड़ी रख दूँगी। तो
तो ये सब रख दूंगी मम्मी का। और उसके बाद देखिए मैं भी अपनी पैकिंग 2-3 अभी समय है मुझे जाने में, कम से कम 2-4 दिन का समय है मुझे जाने में। तो उसके बाद मैं अपनी पैकिंग शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी टिकट देखिए अभी तक आई नहीं थी। तो मैं सोची चलो जब टिकट आ जाएगी तो उसके बाद मैं आप लोग से बताऊँगी। और टिकट आ गई, हम लोग सबकी टिकट आई है, 8 मई की टिकट आई है। और 8 मई की मेरी टिकट आई है और मेरी शादी की सालगिरह है 9 मई को। अब देखो हम लोग ट्रेन में ही रहेंगे 9 मई को भी। तो बस यहाँ पे देखिए आज मैं आप लोग से सोची चलो आप लोग से बता देती। होता है ना कोई चीज़ अपने दोस्तों से बताओ या होता है कुछ, तो मुझे लगा कि चलो आप लोग से भी बता देती हूँ। और जब जाऊँगी तो आप लोग देखोगे ही कहाँ जा रही हूँ। तो थोड़ा आप लोग भी सब्र रखिए, बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जितनी भी शिवांश की सब किताब आई थी रेणु सागर से, जो सारी किताब भैया भेजे थे ना, तो यहाँ अलमारी में ही रखा हुआ था। तो रखे ना इस पर बहुत धूल पड़ रही थी। तो मैं कही कि चलो ये अलमारी नीचे का हिस्सा खाली हो गया, तो कही चलो इसी में सब शिवांश का अच्छे से रख देती हूँ। वहाँ पे क्या रहेगा ना, धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और एक साइड रखा भी रहेगा किताब उताब। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सारा किताब शिवांश का यहाँ ही पे रख दे रही थी। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं जैसे बताऊँ कि वीडियो पिछले संडे की, इस संडे की नहीं है, पिछले संडे की वीडियो है। और तारीख पिछले संडे का मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ये पिछले संडे की। और ये देखिए ये है मोनी। इसमें ना ये शादी में श्रृंगार के रूप में ज़रूर दिया जाता है हम सबके यहाँ शादी के समय। ये इसके बिना सब कहते हैं शादी अधूरी होती है। एक इसके बिना और एक हमारे यहाँ निकलता है वो, अरे डलिया निकलती है शादी की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद देखिए अलमारी पूरी अच्छे से हो गई थी क्लीन और शिवांश की किताब भी इसी में आ गई थी। और उसके बाद देखिए अलमारी का पूरा हिस्सा काफ़ी हद तक खाली भी हो चुका था। अगर इसमें चाहे तो हम सब और भी सामान रख सकते हैं। तो बस ये सब देखने के बाद और उसके बाद चलिए मैं आप लोग को देखिए पूरी अलमारी दिखाती हूँ। देखिए ऊपर मम्मी की नई नई साड़ी रख दी हूँ और ये देखिए इस तरह से, और ये वाला हिस्सा खाली हो चुका था। तो उसके बाद बस ये करने के लिए देखिए चाबी गिरी, पहले इसे उठा के रख देती हूँ। अब बहुत अच्छी तरह से अलमारी साफ़ हो गई थी भाभी की अलमारी। और उसके बाद देखिए जो बक्सा मैं उतारी थी उसे मैं फिर से रख दी थी टाड़ पे। और बक्सा ना मेरे से अकेले नहीं उठ रहा था, किसी तरह से मैं और प्रिंसी मिलके उसे उठाए, क्योंकि देखिए जब सामान भर दी थी ना, सामान भर के उसके ऊपर की तरफ उठाना मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह से कर दी थी। और उसके बाद जितना भी यहाँ का कचड़ा उचड़ा सब निकला था, तो चलो यहाँ का भी एक बार झाड़ू पोछा फिर से कर दूँगी। और उसके बाद देखिए जो बिस्तर सब में धुली थी, आप लोग देखे थे, तो ये सारा बिस्तर भी धुली थी। कहीं चलो इसी अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि जो बेड में रखा जाता है ना उसमें भी इस समय पूरा अच्छे से नहीं है। अब मम्मी से पूरा सरियाएंगी, उसका काम तो मम्मी ही करती हैं अक्सर। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी रख दी हूँ। तो ये देखो प्रिंसी आज अपने भैया का सारा ड्राइंग दिखा रही। दिखाओ प्रिंसी भैया का ड्राइंग। भैया का फर्स्ट देखो ये शिवांश मेरा ड्राइंग बनाया है, आदित्य मिश्रा। एक ड्राइंग ये है, और खोलो, एक ड्राइंग ये है, ये है प्रिंसी। ये देखो प्रिंसी, देखो भैया यही कहता है। ये शिवांश ना प्रिंसी को बनाया है। और क्या है, ये देखो, ये देखो ये भी प्रिंसी है। ये देखो प्रिंसी का मुंह देखो। शायद एक ड्राइंग नहीं दिखाया, बस इतना ही है। नहीं था, हाँ देखिए और नहीं दिखाया। अच्छा ये है, ये वाले कौन नहीं चाहते दिखाए? हाँ ये दिखाया, ये तो सब दिखाई नहीं दिखाया, दिखाई हो। ये मैंने बनाया, भैया ने अपना नाम लिखा। देखो सारा भी इतना सारा यहाँ पे रखा हुआ है। ओके ये मैंने बनाया, भैया बस अपना नाम भर लिख दिया है। भैया बस नाम भर लिखा है। देखो बहुत टैलेंटेड है। बस देखिए भैया ने पता नहीं क्या कुछ पची किया है। देखो तुम्हारा चेहरा। नहीं भैया बनाया, बस देखिए मैं हम लोग के ड्राइंग की बुक में दिया था एक फ्लावर पॉट बनाने को, मेरे से पॉट तक नहीं बनता फ्लावर का। देखिए कैसा कुछ हम किए हैं। चलो अब रखो, अब ये हम जाएं। और उसके बाद देखिए उस कमरा का सब करने के बाद फिर मैं आधा घंटा आराम कर ली थी। और आराम करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी थी शाम का। तो शाम का बर्तन तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, सुबह भी रहता है नहीं उतने, शाम को भी रहता है। किसी दिन कम रहता है, किसी दिन ज़्यादा रहता है, लेकिन रहता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि एक भी दिन
इस चीज़ से चलो राहत मिले। तो यहाँ पे देखिए करने के बाद और फिर यहाँ पे मशीन में लगाई थी कपड़ा। मैं कही चलो पाइप लगा के सारा कपड़ा भी अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा तो हो गया था। अब इसका सारा पानी निकाल के इसके बाद मैं निचोड़ लूँगी कपड़ा, और उसके बाद यहाँ पे सारा आंगन में मैं चल रही हूँ डाल दूँगी कपड़ा। तो उसके बाद देखिए शाम को ये भी आ गए थे। हाँ, संडे की वीडियो ना, शायद ये दुकान नहीं गए थे, गए थे बाबा महाराज पे, मतलब ये इनका पहला संडे का बाबा महाराज पे गए थे ये। और उसके बाद ये आ गए थे करीब 2-2:30, जब मैं अलमारी साफ़ करी थी ना तभी ये आ गए थे। तो आने के बाद सो गए थे। फिर ये देखिए शाम की वीडियो है। तो इनके दुकान पे जो अपना पान यूज करते हैं ना, तो ये शायद पान की कटिंग कर रहे थे, क्योंकि पान को शायद आगे पीछे से काटा जाता है, तो उसे अच्छे से कर रहे थे। और शिवांश भी देखिए अपने बड़े पापा के साथ कहीं गया था, तो वो भी आके बस बैठा था। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी हम लोग की। और उसके बाद फिर मैं अभी चलूँ लगूँगी खाना में। और चलिए दोस्तों, साथ ही आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और आप लोग भी अंदाज़ा लगाओ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मायके या ननंद के यहाँ या भैया लोग के पास। आप लोग ज़रूर अंदाज़ा लगा के बताना। तो चलिए यहाँ पे देखिए इनका भी काम चल रहा है। प्रिंसी खा रही है समोसा, क्योंकि शिवान शायद कहीं गया था तो ले आए थे समोसा। तो प्रिंसी अपना समोसा एंजॉय कर रही है और मैं अपना कपड़ा डाल रही हूँ। ये अपने दुकान की तैयारी कर रहे हैं। बस इसी तरह से थोड़ा बहुत शाम का रूटीन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।